always said I'm a huge fan of. I'm not talking about a party. I'm talking about a leader. If a leader excites me, it excites me. As much as I love my country, I love that man. There is something about him. तो ये वाला वीडियो आपने देखा ही होगा सुनील शेट्टी का, जिसमें वो मोदी जी की चरण वंदना कर रहे हैं। ये सीखे पर थोड़ा लेट सीखे, बाकी लोग थोड़ा सा पहले बैंड वैगन में चढ़ गए, ये थोड़ा लेट हो गए। जानते हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर गिरता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। दे रहा है दुरुस्त है। आजकल के दौर में आपको पता ही है कि चाटुकारिता आपको कितना आगे लेके जाती है। ऑल्दो हमने बचपन में मतलब मैं अपनी बात करूं तो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से यही सुना था कि यार चापलूसी से, चाटुकारिता से आप ज़्यादा आगे नहीं जाते। आपको रियल टैलेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए, आपको अपना काम दिखाना है, ना कि किसी की चाटुकारिता करनी है। बट आज के दौर में देखकर लगता है कि वो गलत था। तो ये पहले बात कर रहे हैं अपनी, ये स्टेज सेट कर रहे हैं, और उसके बाद अब बात को घुमा देंगे अपनी पोती पर। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों हर रोज सुबह, and somebody had told her, Modi ji, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, ऑफ कोर्स कुछ तो है ही तभी तो चल रहा है ये सब। अदरवाइज जैसे ही सरकार बदली, लोगों के भगवान बदल जाएंगे। तो अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट गया था, दिल्ली एयरपोर्ट पर तो पता नहीं, बट कोलकाता एयरपोर्ट पर डेफिनेटली मैंने ये देखा है मोदी जी का लाइफ साइज़ एक तरह से वहाँ पर वो लगा हुआ है जो कटआउट होता है, और वहाँ पर मोदी जी खड़े हुए लाइफ साइज़। तो देख लिया होगा उस बच्ची ने वहाँ पर भी, और फिर उसको स्टोरीज फीड कर दी गई। युवल नोवल हरारी ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ में यही बताया कि स्टोरीज़ जो हैं समाज को बांधने का काम करती हैं, बट यही स्टोरीज़ इसने समाज को डिसरप्ट करने का, बर्बाद करने का भी काम किया। यही उनमें से एक स्टोरी ऐसी है कि मतलब आपको किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से स्टोरीज़ बनानी पड़े, उसको भगवान का दर्जा देना पड़े अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए। बट ये सब लोग कर रहे हैं, तो अब इसको हम नॉर्मलाइज करके चलते हैं कि आपको अगर अपना काम निकलवाना है तो इस तरह से करना ही पड़ेगा। जो गधे को बाप बनाने वाला जो फ्रेज़ है वो इसी से आया है कि जब तक आपका काम बनता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, चाटुकारिता चापलूसी करते रहो, इससे आपका कोई थोड़ी ना बिगड़ जाएगा। बिगड़ता है आपके जो कोर एथोस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं, किसी इंसान को इंसान ही समझना है, वो आप खो देते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो अपने सामने, अपने बच्चों के सामने, सभी के सामने। बट ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट तो आजकल 2 कौड़ी के भाव पर बिक रही है। तो ये आज का वीडियो अगर आपने नोटिस नहीं किया तो पहला भाग इस वीडियो का है चाटुकारिता चापलूसी कितना आगे आपको लेके जाती है, कितना पीछे लेके जाती है, वो आप देखेंगे। इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह के वीडियोस हम बनाया करते थे, अभी रिसेंट टाइम्स में हमने बनाना बंद कर दिया। इंस्टा ज्ञान सीरीज़ हमने पूरी बनाई है, तो उसमें हम रिएक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि भाई क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है, और इसके पीछे का साइंस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, दिस एंड दैट। इस वीडियो में हम ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिएक्ट करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा एनालिसिस वाला काम हो नहीं रहा है हमारे देश में। तो चाटुकारिता आपको कितना आगे लेके जा सकती है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो उसका प्राइम एग्जांपल है। अभी मोदी जी को एक AI जनरेटेड अवार्ड दिया गया, जो सेशल्स गए थे वो। तो जैसे पहले बॉलीवुड के लोग उसी अवार्ड शो में जाते थे जहाँ पर उनको अवार्ड मिले, नॉमिनेट ना हो, अवार्ड मिले, तो ऐसे ही हमारे प्रधान सेवक हैं, हमारे नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी हैं, वो उसी देश में जाते हैं जहाँ पर उनको अवार्ड मिले। तो ऐसा ही एक अवार्ड सेशल्स ने दे दिया उनको कि भाई चलो क्या फ़र्क पड़ता है, एक अवार्ड ख़रीदना है कहीं से 500,000 रुपये का, एक पतरा बनाना है, हो गया, दे दिया। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न कि इन्होंने एनवायरनमेंट की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आई डोंट नो कौन से काम किए हैं, वो हम जैसे तुच्छ बायोलॉजिकल लोगों को नहीं दिखते होंगे, बट सेशल्स को दिख गए। तो उस अवार्ड में आपको पता ही क्या था, उसमें यही जनरेटेड अवार्ड इसलिए बोल रहे हैं लोग उसको क्योंकि उसके जो कंट्री के नाम की जो स्पेलिंग है वही गलत है। रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है, सेशल्स की स्पेलिंग गलत है।
एनीवे तो वो अवार्ड मोदी जी को मिला। और चाटुकारिता जो प्रोमैक्स है वो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जो एजुकेशन की हालत को सुधारने के अलावा, मतलब गिरा रहे हैं उसको पर सुधारने के अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर पोस्ट किया इसको। और उससे पहले या उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनको बर्थडे की विशेस दी। और आयरॉनिकली उसमें बोला गया कि एजुकेशन के क्षेत्र में मतलब उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, उनसे बेहतर शिक्षा मंत्री हमारे देश में कोई हुआ नहीं मोदी जी के हिसाब से। आपने नोटिस किया होगा कि जब राम मंदिर बन रहा था तब उसके हर कार्यक्रम में मोदी जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, पूजा कर रहे थे, अलग अलग एंगल से कैमरामैन उनको कैप्चर कर रहे थे। वो सभी कार्यों में, पूजा से लेकर सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बट जैसे ही राम मंदिर के चंदा चोरी की खबर सामने आती है, मोदी जी एकदम चुप हैं, जो यूजुअली वो बोलते नहीं हैं इस मामले में, किसी मामले में जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो। बट उससे पहले जितना भी चीज़ें माइलेज लेना होता है वो उससे ले लेते हैं। सेम गोज़ फॉर, जैसे वो परीक्षा पर चर्चा करेंगे, लोगों को नुस्खे देंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। आयरॉनिकली बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। परीक्षा पर चर्चा करेंगे, मन की बात करेंगे, बट जैसे ही पेपर लीक होगा वो सबसे पीछे चले जाएंगे। क्रेडिट लेना हो, माइलेज लेना हो, सबसे आगे, और अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो सबसे पीछे। एक शब्द नहीं बोलेंगे किसी चीज़ पर। और ऐसा नहीं उनके पास टाइम नहीं है, वो सबसे मिल रहे हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से मिल रहे हैं, वो दूसरे देशों की यात्रा कर रहे हैं, वो हर चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं। बट जो मेन मुद्दे हैं देश के, उस पर देश का प्रधानमंत्री, चलिए भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे बट एटलीस्ट बात तो करे, कुछ ट्वीट तो करे, कुछ तो बोले, पर नहीं। बट आपको पता ही है कि क्या हो रहा है उसमें। करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हुआ है और उस पर हमारे जो सबसे बेहतरीन, सबसे ब्राइट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाबा हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार से नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा, भगवान का महादंड पाएगा। ये बाबा मूवीज़ में क्यों नहीं ट्राई करता? एनीवे, जो इसकी शक्तियां हैं, जो पर्चा बना देता है, लोगों के पहले से बता देता है सब चीज़ें। बट अगेन यहाँ पर इसकी जो ताकतें हैं वो फेल हो गई। ये नहीं बता पाया कि किसने चंदा चोरी किया। वैसे तो सबको पता होगा बट बताता कोई नहीं। बट इसको पता नहीं चला कि किसने किया, तो ये इस तरह से ओवर ड्रामेटिक इमोशनल होकर ये इस तरह से अपील कर रहा है। अक्सर लोगों की शक्तियाँ सही समय पर टाइम फिश हो जाया करती हैं, तो ये भी उसमें से एक ही है। और पता नहीं कितनी शक्तियां हैं, क्या हैं, वो तो यही जाने। बट पहले ये बोल चुके हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ हो तो ये सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इनको किसी न किसी पोजीशन पर रखा जाए। ऑफिसर नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खुद बोला है इन्होंने, बट इनकी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। बट अब यहाँ पर इनकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार इनको चांस नहीं दे रही। अभी अभी हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अगर इस बाबा में इतनी शक्तियाँ हैं तो क्यों नहीं ये पर्ची बनाकर उन लोगों के नाम उजागर कर देता जिन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी किया है, 200 करोड़ के आसपास का चंदा चोरी किया है। अब ये नई रील सामने आई है जिसमें बोल रहा है कि अगर मैं उजागर कर दूंगा नाम, जो कि मैं कर सकता हूँ अपनी शक्ति से, तो लोग मुझे निपटा देंगे, मार देंगे मुझे। तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे और नहीं कहोगे तो भी लोग। हमारे साथ तो यही होता है। अब हमने कह दिया, आप देखना कल से फिर लोग बोलता दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। मैंने तो सुना था कि इस बाबा में ज़बरदस्त शक्तियां हैं, ये किसी का भी कुछ भी कर सकता है, इसमें इतनी सारी शक्तियां हैं। तो इसकी शक्तियां फिर अब कहाँ गई कि इसको इतना डर लग रहा है उन लोगों से जिन्होंने चंदा चोरी किया है कि इसको ही मरवा देंगे। जितना पावरफुल व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाता है, उनको अपना बड़ा भाई कहता है, मोदी जी इसको अपना छोटा भाई कहते हैं, इसके आश्रम में आते हैं, इसके साथ गले लगकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो इसको लग रहा है कि इसको मरवा दिया जाएगा। सोच सकते हैं इस देश में क्या हालत चल रही है। इतना पावरफुल बाबा, उसको इतना डर लग रहा है। अब डर लग रहा है जो भी है, उसको इतना ज़्यादा लग रहा है, तो फिर एक आम आदमी की क्या औकात है आज की तारीख में। एनीवे, ऐसे एक और महोदय हैं, पिंकी जी, जो बोल रहे हैं कि चंदा लिया आपसे और चंदा चोरी हुई तो हिंदुओं को ही तो मिला। हिंदू ने चंदा दिया, मंदिर में गया और चंदा चोरी हुई, हिंदू ने चंदा चोरी कर ली, क्या फ़र्क पड़ गया? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया
भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? और ये बात एक इंसान ने नहीं बोली है, ये सभी तरह के जो नफरती चिंटू हैं एक साथ, जो इस तरह के काम किया करते हैं, पैसे लेकर दलाली किया करते हैं, वो सभी एक तरह की स्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मंदिर, हमारा पैसा। आपने नोटिस किया होगा हर चीज़ में कि ओनरशिप है हर चीज़ में, कि हमारा धर्म है, हम इसके ठेकेदार हैं, हमारा मंदिर है, हम इसके ठेकेदार हैं, हमारा पैसा, क्योंकि तुम लोगों ने तो दान दे दिया, तुम लोग जो बेवकूफ़ लोग हो जो मंदिर में दान करते हो, तुमने दान दे दिया, तुम्हारी टेंशन ख़त्म हुई। अब उसका चोरी किया जाए, मंदिर के काम में लगे, या किसी का घर बने, या किसी की लाइफ बन जाए उस पैसे से, व्हाई डू यू केयर? तुमने दे दिया ना। दैट्स व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग। ना मंदिर इनके पिताश्री ने बनवाया, ना धर्म इनके पिताश्री ने शुरू किया, और ना ही चंदा इनके पिताश्री का था। तो जो भी था वो पूरा सबका था। अब इस मामले में किसको कितनी सज़ा मिलेगी वो आपको पता ही है। SITs बना दी जाएंगी, सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, सारी फॉर्मेलिटी, सारी नाटकबाजियाँ जो अक्सर होती हैं वो होंगी, और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा चुनाव के बाद। चुनाव अभी सर पर ही हैं, इसलिए आपको सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ लोगों को धरपकड़ भी लिया जाएगा, कुछ चंटू टाइप के लोग हैं वो उनको पकड़ लिया जाएगा, और बाकियों को फिर जो असली करता धरता हैं वो पीछे सुरक्षित रहेंगे। अब बारी आती है एक प्रमोशन की, जिसके लिए मुझे बोला गया था एक बहुत ही बेहतरीन भारत की सबसे बड़ी कंपनी द्वारा, पर ऑफ कोर्स मैंने उसको नहीं लिया, बट मैं उनके ऐप को प्रमोट ज़रूर करना चाहूँगा फ्री में। मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है ये सब स्कैम होता है। आपको पता है ये लोग सब तुक्का मारते हैं। तो मेरी नहीं है। नहीं, वेट मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब कोई चीज़ अगर लगती है, एंड कमेंट में बताइएगा कि क्या आप भी मेरे जैसे हैं कि नहीं, जब कोई खाना खाते खाते बात करता है तो मुझे वो किसी आतंकवादी से कम नहीं लगता। और ये मैडम जो भी हैं टीवी में काम किया करती थी पहले, अब पैसे की कमी तो इस वजह से कर रही होंगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट वट एवर शी इज़ डूइंग अ टेरिबली बैड जॉब। बैड जॉब हो, कुछ भी हो, खाना खाते खाते बात मत करना। अपनी डिटेल्स डालो और तुम्हें जो पूछना है वो पूछो, उसके बाद बात करते हैं। शी इज़ प्रिटेंडिंग एज इफ इन्होंने फायर डिस्कवर कर ली है, इतना खुश हो रहे हैं, इतनी खुशी पैसा मिलने की, वाह मज़ा आ गया। ये बात 4-5 साल कितना बड़ा मुंह खोला है, पहली बार खाना खा रही हो क्या दीदी? एनीवे पहले की है, और सिर्फ मुझे पता थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं था। कितनी ज़्यादा गंदी ओवर एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है, एंड वाई दिस कंपनी इज पेइंग हर टू डू दिस टेरिबल एक्टिंग। और लाइक्स का काउंट देख रहे हो आप इस पर, 4,65,000 लाइक्स हैं इस पर, और कमेंट 0। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया है, स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इट्स नॉट अलाउइंग मी टू ऑफ कोर्स डाउनलोड दिस, तो इसलिए एज आई सेड कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना ही करना है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज हार्म इन ट्राइंग। यही बात हम बहुत बार अपने वीडियोस में बोल चुके हैं एस्ट्रोलॉजी पर जो बने हुए हैं, कि एस्ट्रोलॉजी हार्म करती है। इट्स लाइक वो जो सस्ते नशे होते हैं ना, कि शुरू में आपको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, सिगरेट का एक कश मार लेता हूँ या मार लेती हूँ, दारू का एक पैग पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, क्या हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट धीरे धीरे जैसे आप इसके एडिक्ट होने लग जाते हैं, आपको फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल हर तरह का लॉस होने लग जाता है, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। और इनकी जो प्रॉबिलिटी है, ये तो बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में, तो क्या इतना ज़्यादा क्या प्रमोट करूं, बट बोगस क्लेम्स होते हैं जो कि शुगर कोट करके आपको दे दिए जाते हैं ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। और इनकी प्रॉबिलिटी मैक्सिमम 1 in 3, जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसमें 1 in 3 प्रॉबिलिटी है, जो कि कॉइन टॉस जो 50-50 होता है कि कॉइन टॉस कोई होगा तो हेड आएगा टेल आएगा, उसकी प्रॉबिलिटी 50-50 है। इनकी प्रॉबिलिटी 1 in 3 है, कि मतलब ये इतना भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, या कब होगी या क्या होगी। इनको खुद नहीं पता इनका फ्यूचर क्या है, पर लोग भर भर कर विश्वास कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम प्रमोट करो, प्रमोट कर दिया। नाम नहीं लिया इनका, बट प्रमोट कर दिया। बट द मेन थिंग इज़ कि वाई आई मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, why I stay very clear of these kind of pseudo-scientific garbage,
वाई आई मेक वीडियोज़ जहाँ पर मैं आपका क्रिटिकल थिंकिंग और आपका साइंटिफिक इंटेलेक्ट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लैक ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। उसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको 2-3 रील्स दिखाऊंगा। मैं उन व्यक्तियों को जज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जज कर रहा हूँ पूरे देश के साइंटिफिक इंटेलेक्ट को एज अ होल, और उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के रेबो कर्मा गांव में 12 वर्षीय सांप ने डस लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहां से शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। तो एक 12 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया, और ऑफ कोर्स जैसे गांव में अक्सर होता है, डॉक्टर के ले जाने में देर हो जाती है, तो उस देरी की वजह से या कोई भी रीज़न हो गया, उसकी जान नहीं बच पाई। तो भी अंधविश्वास का एक पराकाष्ठा देखिए। गौमूत्र और गोबर में उसको लपेट कर रखा गया पूरी रात, उसके शव को, कि वो वापस आ जाएगा। एक तांत्रिक, जो कौन सी गाली दूं मैं उसको समझ नहीं आ रहा, मैं गाली नहीं देता हूँ, बट उस तांत्रिक ने पूरी रात पूरा दिन उस फैमिली को बेवकूफ़ बनाए रखा, और उसके शव का जो सही तरह से अंतिम संस्कार होना था वो भी नहीं हो पाया, और बहुत देर हुई। तो ये करता है अंधविश्वास आपके साथ में, ये करता है इन तरह की चीज़ों पर विश्वास करना आपके साथ में। धार्मिक स्थलों पर भगदड़ हो जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है, जो चैरियट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, लोगों पर गिर जाती हैं, मंदिर की छतें गिर जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ ऐसी होती हैं जब वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अपना दिमाग ताले में बंद करके रख देते हैं। ऑफ कोर्स मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर जाना गलत है या किसी चीज़ पर विश्वास करना गलत है। यहाँ पर हम प्लेनली बात कर रहे हैं अंधविश्वास की, अंधश्रद्धा की। जब आपका दिमाग आपने बंद कर दिया है, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, बस आप जो भी कोई व्यक्ति जो भी बोल रहा है उसको बस माने जा रहे हो, जो जन्म देता है इस तरह के झोला छाप बाबाओं को, जिनकी बात हम अपने वीडियोस में करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस तरह के लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे, इस तरह के लोग आपको किसी भी तरह से आराम नहीं दे सकते किसी भी बीमारी में। पर जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं, या कम पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा पढ़े लिखे भी कई केसेस में, जिनको अंधविश्वास होता है, अंधश्रद्धा होती है किसी चीज़ पर, वो इनके पास चले जाते हैं। और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा किसी बाबा पर हो, किसी नेता पर हो, किसी एक्टर पर हो, किसी पर भी हो, वो आपको नुकसान ही देती है, फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और वही नुकसान आज हमारा देश झेल रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस अभी कुछ समय से मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था काम में। अब मैं वापस आ गया हूँ पूरे जोशो खरोश के साथ। अब ये वीडियोस रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।